तो वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा से जो है खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है। खबरें अभी तक पर कई मुद्दों को लेकर बोले हैं अरविंद शर्मा। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग का कल्याण करते हैं। हरियाणा में बुजुर्ग सरकार के खर्चे पर महाकुंभ जाएंगे। 3 नए कानून लागू करने का मकसद है जो ताकि सबको न्याय मिले। इसके साथ ही हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। तो ये कुछ अहम बातें हैं, कुछ अहम मुद्दों पर बोलते हुए अरविंद शर्मा नजर आए हैं। खबरें अभी तक से उन्होंने खास बातचीत की है और खास बातचीत के दौरान इन कुछ खास मुद्दों का जिक्र करते हुए वो नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार के खर्चे पर जो बुजुर्ग हैं वो महाकुंभ जा पाएंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कई मुद्दों पर डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले यही सवाल है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, घोषणा कर दी है। कितनी बड़ी सौगात केंद्रीय कर्मचारियों के लिहाज से देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर एक कैटेगरी से भी मतलब है, किसान हो, उनके हित की बात हो, खेती और मजदूर हो, एससी हो, बीसी हो, ओबीसी हो, कर्मचारी हो, छोटा कर्मचारी, बड़ा कर्मचारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन, कोई भी कैटेगरी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक का विशेष ध्यान रखते हुए समय समय पर उनके लिए कुछ न कुछ योजनाएं उनके लिए देते रहते हैं, जो कि देश के हित में और उन सब के हित में। इसी तरह से कर्मचारियों का विशेष ध्यान हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, तो ये विशेष रूप से 8वां वेतन आयोग लागू करना, मैं केंद्र सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उन सब कर्मचारियों को बधाई देता हूं जिनको इसका लाभ मिलेगा। सर, हरियाणा सरकार की बात कर लेते हैं। महाकुंभ चल रहा है, सीएम साहब ने फैसला किया है, आप लोगों की सरकार ने फैसला किया है कि जो गरीब परिवारों के बुजुर्ग है अब सरकार के खर्चे पर महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे, सरकार उनका खर्चा वहन करेगी। कितना मतलब एक सौगात है बुजुर्गों के लिए, क्योंकि महाकुंभ में बड़ी भीड़ जा रही है, बड़े श्रद्धालु जा रहे हैं। देखिए, ये भी देखो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, एक सोचिए, हमारी एक परंपरा है, आस्था है। कुंभ में स्नान हमारी परंपरा और आस्था, पूरे देश की आस्था है। तो इसके चलते सरकार ने कदम उठाया है। मैं सरकार का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। कल ही फैसला लिया है मीटिंग में और ये बहुत अच्छा कदम है। और मोदी जी तो कोई कसर छोड़ते नहीं। आप देखो, मोदी जी ने सरकार बनने से पहले ये कहा था, भाई 70 साल और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, जिनकी आमदन कितनी भी हो, उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान का लाभ मिलेगा, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। तो ये सोच केंद्र की, हरियाणा की बुजुर्गों के प्रति मान सम्मान है। हरियाणा टूरिज्म की बात कर लेते हैं सर, क्योंकि एक बड़ा आयोजन होने वाला है, सूरजकुंड मेला होगा। सूरजकुंड मेले को लेकर आप लगातार बैठकें भी ले रहे हैं। इस बार क्या कुछ अलग सूरजकुंड में रहेगा? किस तरीके की तैयारियों की जो आप जायजा ले रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं? देखिए, सूरजकुंड मेला बड़ा ऐतिहासिक अब की बार होने जा रहा है। पहले भी ऐतिहासिक ही रहा हमेशा। हरियाणा सरकार ने जो पिछले 10 साल में जो मेले का आयोजन किया, बहुत अच्छे तरीके से, उसमें काफ़ी बदलाव भी किए। कुछ किसी न किसी स्टेट को हम साथ में जोड़ते हैं। और अब की बार उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों हमारे इसमें पार्टनर हैं। और जो हमारे कुछ एशियन कंट्री भी जो है ना, इसमें हमारे पार्टनर हैं। तो बहुत अच्छे इसका आयोजन होगा। माननीय हमारे अलग अलग जो है कैबिनेट मंत्री समय समय पर आएंगे। सबसे पहले तो हमारे गजेंद्र शेखावत जी उसमें शामिल होंगे। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर शामिल होंगे, शंकर जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सारे का सारा जो काम है वो हरियाणा का कल्चर, हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है। जो मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी का संकल्प विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत में हरियाणा की हिस्सेदारी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में अपने अपने अलग अलग तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है। आने वाले समय में ये हिस्सेदारी और बढ़ेगी।
जेल महकमे की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो 3 नए कानून लागू होने हैं हरियाणा में 28 फरवरी से लागू हो जाएंगे। आज सीएम साहब ने आज भी कहा है कि जो अदालतें हैं तकरीबन 350 के करीब अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो कैदी है जेल से उनकी पेशी वगैरह हो जाए। तो जो 3 कानून हैं उनको किस तरीके से देखते हैं, जेल महकमे के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी का और हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी का, पूरी सरकार का यही एक सबसे बड़ी बात है कि न्याय आसान हो, न्याय आसान हो, न्याय जल्दी मिले। आपने देख भी लिया हो जो कानूनों में जो बदलाव है, और किसी तरह की परेशानी किसी को भी ना हो, उन्हीं के तहत में नए कानूनों में बहुत सारी बदलाव भी आ रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी करनाल में डीसीज एसपीज एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग ले रहे हैं, उसमें सारी घोषणाएं, कई घोषणाएं उसमें होंगी, काफ़ी बदलाव की बातें। तो ये सारे का सारा केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों का मिलकर के ये दोनों काम, कानून व्यवस्था का काम केंद्र सरकार कानून बनाती है तो राज्य सरकार उसको लागू करती है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से सारा धीरे धीरे करके। एक आखिरी सवाल है सर, जो आप लोगों की सरकार है, कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। जो हरियाणा के एफसीआर है उन्होंने सभी डीसी को लिखा है, 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट बनाई है, कहा है कि 15 दिन में डीसी इन पर कार्रवाई करे। कितना बड़ा एक्शन देखते हैं सरकार का? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो शुरू से आपको पता है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हमेशा ही जो पकड़ाई में आता है, जिसके खिलाफ शिकायत आती है, जो पकड़ा जाता है, शिकायत आती है किसी भी तरह की, उस पर तुरंत उस पर जांच होती है और दोषी पाए जाने पर उसको सजा मिलती है। जो भी कर्मचारी है और भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार में कोई लिप्त होता है, उसके लिए सरकार की तरफ से बिल्कुल 0 टॉलरेंस है। मुख्यमंत्री बार बार इस बात को दोहरा भी चुके हैं कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी लेवल पर हो, अगर वो उसमें लिप्त होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई 100% होगी। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब का कहना है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है सरकार का। भ्रष्टाचार कोई भी कर्मचारी अधिकारी करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।